Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. Today we will discuss about some special transactions relating to goods कि जो आपकी गुड्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स की हम बात करेंगे। परचेज सेल तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि परचेज कर रहे हैं तो क्या होगा, सेल कर रहे हैं सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था। तो अब कुछ एक स्पेशल केसेस का डिस्कशन होगा आज। फर्स्ट हमारे पास केस है कि जब जो बिजनेस का मालिक है, प्रोप्राइटर है, वो अगर बिजनेस में से कुछ गुड्स को जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल ले। सपोज करो वो फर्नीचर का काम करता है, फर्नीचर का उसका बिजनेस है और वो कुछ एक फर्नीचर अपने बिजनेस से निकाल के अपने पर्सनल यूज़ के लिए घर ले गया। अब बिजनेस में से उसने फर्नीचर उठा लिया, जो उसके बिजनेस का रिकॉर्ड था कि इतना रुपए का माल उसके पास पड़ा है, वो रिकॉर्ड में जो है वो कमी आ जाएगी। मतलब उतना उसने बिजनेस से जो है वो सपोज करो 25,000 रुपीज़ का एक फर्नीचर का जो है वो अमाउंट की, इस अमाउंट की फर्नीचर उसने उठा ली अपने बिजनेस से। तो अगर उसके पास ये रिकॉर्ड था कि मेरे पास मेरे गोदाम में 25 लाख रुपीज़ का स्टॉक है, 25 लाख का स्टॉक मेरे पास है, कम हो जाएगा क्योंकि उसने उठा लिया है वो फर्नीचर, तो उसका रिकॉर्ड तो रखना होगा। तो यहाँ हम थोड़ा सा याद करें कि जब बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर पैसा निकाल ले या कोई गुड्स निकाल ले तो उसे कहा जाता है ड्रॉइंग्स, कि पर्सनल यूज़ के लिए आपने कुछ चीज़ पैसा या गुड्स विड्रॉ कर ली, क्योंकि रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा। अभी आपके पास रिकॉर्ड में गोदाम में जितने लाख का भी फर्नीचर है उसमें से कुछ अगर आप विड्रॉ कर लेते हो तो उसको किसी ना किसी नाम से तो लिखना होगा, तो हम उसे नाम देते हैं ड्रॉइंग्स। तो यहाँ अब आपने ड्रॉइंग्स की एंट्री करनी है। अब ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए तो खर्चा है ना, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, बिजनेस में से आपने कुछ विड्रॉ किया है, बिजनेस का तो खर्चा हो गया क्योंकि उसको बदले में कुछ पैसा भी नहीं पे कर रहा है ओनर, वो तो पर्सनल यूज़ के लिए ले गया। तो यहाँ आपने जो है वो ड्रॉइंग्स जो है वो उससे रिलेटेड एंट्री करनी है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर हम देखें कि जो ड्रॉइंग्स अकाउंट है उसका नेचर क्या है। ड्रॉइंग्स अकाउंट का जो नेचर होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट का। ये आपका पीछे जब आपने कैटेगरीज पढ़ी थी तो उस टाइम पे आया था कि ड्राइंग अकाउंट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। अब पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ ड्राइंग्स के केस में रिसीव हो रहा है ना, उसको गुड्स रिसीव हो रही हैं बिजनेस से, जो आपका मालिक है बिजनेस का उसको गुड्स रिसीव हो रही हैं बिजनेस से, तो ड्राइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट, तो ड्राइंग्स अकाउंट यहाँ हो जाएगा डेबिट। अब आपके बिजनेस से गुड्स बाहर जा रही हैं, यानी जो आपने माल परचेज करके रखा हुआ था वो कम हो रहा है। जब आप परचेज करते थे नया माल तो आप डेबिट करते थे परचेज अकाउंट को। अब आपका परचेज किया हुआ माल जो है वो कम हो गया, तो उल्टा कर दो, परचेज अकाउंट आपका जो है वो इस बार क्रेडिट, क्योंकि नया माल खरीद नहीं रहे हो बल्कि खरीदा हुआ माल बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो यहाँ ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब ध्यान से इस चीज़ को देख लें कि जब बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए आपने गुड्स विड्रॉ करनी है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज किया हुआ आपका स्टॉक कम हो गया इसलिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया, और ड्राइंग जो है वो पर्सनल अकाउंट है, वो जो ऑनर है वो रिसीव कर रहा है गुड्स, इसीलिए डेबिट द रिसीवर, ड्राइंग अकाउंट को मैंने करा डेबिट। नंबर 2 अब आती है हमारे पास एक और अदर केस जहाँ पे हम गुड्स को जो है वो चैरिटी के रूप में बांट दें कहीं। चैरिटी का मतलब होता है किसी को दान में दे देना गुड्स, तो हमने चैरिटी के रूप में दी। बिजनेस के लिए तो खर्चा है ना कि उसको जो है वो बिना कुछ कमाई किए फ्री में गुड्स को आगे देना पड़ रहा है, तो चैरिटी अकाउंट आपका जो है वो खर्चा है तो क्या हो जाना चाहिए, डेबिट। एक्सपेंसेस सारे हम डेबिट करते हैं, और मेरा परचेज किया हुआ स्टॉक कम हो जाएगा तो परचेज अकाउंट को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। ये हो गई हमारी चैरिटी से रिलेटेड एंट्री।
नाउ कम टू अनदर पॉइंट, जहाँ हम बात करेंगे कि गुड्स को हमने जो है वो फ्री सैंपल के तौर पे अगर बांट दिया तो हम क्या एंट्री देंगे। अब फ्री सैंपल के तौर पे बांटना, फ्री में गुड्स बांट देना भी तो खर्चा ही है बिजनेस के लिए। यहाँ भी आपका परचेज किया हुआ माल जो है वो कम हो रहा है, तो फ्री सैंपल के नाम पे आप अकाउंट खोल दो। फ्री सैंपल आप क्यों बांटते हो? ताकि आपके बिजनेस का नाम हो, उसकी प्रमोशन हो, कि लोग खरीदने आए। एक तरह से तरीका होता है अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करने का, कि लोग यूज़ करेंगे वो फ्री सैंपल, उनको मिला एक बार छोटा सैंपल यूज़ करने को, ताकि वो खरीदने आए। तो यहाँ हम अकाउंट खोल लेते हैं फ्री सैंपल के लिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कि हमने अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो खर्चे किए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू सेम परचेज अकाउंट, कि परचेज अकाउंट से जो है हमने कम हो गया हमारा अमाउंट, तो परचेज अकाउंट हमने यहाँ पर जो है वो ले लिया। ये हो गई फ्री सैंपल के लिए एंट्री। अब बात आती है कि कई बार आपकी गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं बाय फायर या फिर बाय थेफ्ट, देन क्या एंट्री करोगे आप? अब फायर से ख़राब हो या चोरी से आपकी जो है वो गुड्स आपकी जो है वो चोरी हो जाए, दोनों ही बिजनेस के लिए तो लॉस हैं। और एक्सपेंसेस हो या लॉस हो, उन्हें हम क्या कर देते हैं? डेबिट। तो यहाँ आपको लॉस बाय फायर हो रहा है तो भी आपका लॉस है, और लॉस बाय थेफ्ट है तो भी जो है वो लॉस ही है। लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। यहाँ भी आपका परचेज किया हुआ जो सामान है वो कम हो रहा है, तो टू परचेज अकाउंट। ये तो एंट्री हो गई लॉस को रिकॉर्ड करने की। अब कई बार हम लोगों ने फायर के अगेंस्ट इंश्योरेंस लिया हुआ होता है। हमारा बिजनेस में भी अभी एट प्रेजेंट यही चैप्टर चल रहा है इंश्योरेंस का। तो अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आप तो इंश्योरेंस का क्लेम मांगोगे इंश्योरेंस कंपनी से। इस लॉस को की भरपाई करने के लिए आप क्लेम मांगोगे, तो क्लेम मांगने की भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम इंश्योरेंस कंपनी से जो है वो क्लेम मांग रहे हैं, तो उस क्लेम के लिए आप क्या एंट्री डालोगे? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू आपका जो लॉस है उस लॉस को आप पूरा करना चाहते हो। लॉस बाय फायर भी हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट भी हो सकता है। तो ये तो हो गया क्लेम मांगने की। अब जब आपको यही क्लेम जो है वो रिसीव होगा, देन आप जो है फिर क्या एंट्री करने वाले हो? अगर तो आपको फुल क्लेम मिल गया तो आपके बैंक अकाउंट में एंट्री करके आपने बैंक अकाउंट डेबिट, सपोज करो आपने 50,000 का क्लेम मांगा था, तो अगर तो आपको फुल क्लेम जो है वो मिल गया तो बैंक अकाउंट में 50,000 टू इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। 50 मिल जाए तो पूरी एक ही एंट्री से क्लोज। नहीं मिला 50, सपोज करो उन्होंने 40,000 का क्लेम आपको दिया है, तो आपने इंश्योरेंस कंपनी से मांगे तो 50,000 थे, तो अब 10,000 कहाँ से लाएं? 10,000 रुपीज़ का हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा लॉस, क्योंकि वो हमें भुगतने होंगे। तो ये हम डेबिट कर देंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने 10,000 का लॉस मान लिया, जो हमें खुद को भुगतना होगा एज ऑनर ऑफ बिजनेस, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कह रही है भी मैं तो 40,000 ही दे पाऊंगी। तो ये आपकी एंट्रीज होती हैं गुड्स से रिलेटेड, जब आपको कोई फायर से या थेफ्ट से लॉस हो जाता है। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास होंगे न्यूमेरिकल्स, जिन न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे कि हमें जो है वो कैसे कैसे एंट्रीज को करना है, वो आप प्रैक्टिस भी करेंगे। इसी से रिलेटेड सेम न्यूमेरिकल्स हैं, बिल्कुल सेम एंट्रीज हैं, जो हमने एंट्रीज आज डिस्कस की हैं बिल्कुल सेम टू सेम आपको उसमें अमाउंट फिल करके एंट्रीज को करना है। जो भी हमारे डाउट्स होते हैं वो हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। अगेन आई एम सेइंग कि जूम की लाइव क्लास में आप लोग आएँ, आपकी अटेंडेंस भी मार्क होगी और आपके डाउट्स भी हैं जो वो लिए जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।